नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ साल 2024 खत्म होने को आ रहा है और अगर मैं आपसे पूछूं कि साल 2024 में कंट्री ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिलना चाहिए। अब पहली बात तो आपके मन में सवाल आएगा, कंट्री ऑफ द ईयर किस बेसिस पर दे। कुछ परफॉर्मेंस का क्राइटेरिया थोड़ी ना होता है। हर कंट्री अपने रिसोर्सेज के हिसाब से, अपनी आबादी के हिसाब से जो भी हो सकता है करने की कोशिश करती है। मगर वेस्टर्न मीडिया ने रिसेंटली बांग्लादेश को, जी हाँ, दुनिया में 192 यूएन मेंबर कंट्रीज हैं, उसके अलावा टोटल कंट्रीज आप अगर देखो तो इवन 200 के आसपास हैं। इतने सारे देशों में द इकोनॉमिस्ट मैगजीन ने और कुछ और न्यूज आउटलेट्स ने चूज किया बांग्लादेश को और कह दिया कि बांग्लादेश है इनके हिसाब से कंट्री ऑफ द ईयर। नाउ दुनिया भर में इस बात को लेकर इतना ज़्यादा मजाक बनाया जा रहा है, लोग खुलकर कह रहे हैं द जोक ऑफ द ईयर। क्या मजाक किया जा रहा है क्या कि बांग्लादेश जहां पर स्थिति लगातार खराब होती जा रही है, एक ऐसा देश जहां पर फूड सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इशू है, ये लोग लगातार इंडिया से राइस इंपोर्ट कर रहे हैं, यहां पर जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है ये खतरे में है। डोनाल्ड ट्रंप से लेकर नरेंद्र मोदी सब लोगों ने ये इशू रेज किया है कि बांग्लादेश में हिंदूज खतरे में हैं और उस सब के ऊपर अचानक से यहाँ पर जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है ये हट जाती है। एक नए रूलर पावर में आ जाते हैं मोहम्मद यूनस और ये कहते हैं मैं आराम से साल डेढ़ साल बाद इलेक्शंस करवाऊंगा। तब तक ये अपने कंट्री में मैसिव चेंजेस कर रहे हैं। तब भी वेस्टर्न मीडिया ने डिक्लेयर कर दिया है बांग्लादेश को द कंट्री ऑफ द ईयर। मैं इस पर बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ रहा था। देखिए, इंडिया में कई रिटायर्ड एम्बेसडर्स हैं, डिप्लोमेट्स हैं। उनमें से एक है कंवल सिब्बल साहब। ये भारत को रिप्रेजेंट कर चुके हैं एज अम्बेसडर टू वेरियस कंट्रीज। बहुत लंबे समय तक इन्होंने भारत की सेवा करी है। इन्होंने भी ये आर्टिकल पब्लिश किया है इस पर कि जो ये ताज बना दिया गया है ना बांग्लादेश को कंट्री ऑफ द ईयर का, ये डिसऑनेस्ट नैरेटिव बिल्डिंग है। गलत तरीके से एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि देखिए बांग्लादेश में सब कुछ परफेक्ट हो रहा है। बांग्लादेश एक्चुअली सबसे ज्यादा इंप्रूव्ड कंट्री है 2024 का। अब यहाँ पे आप एक सवाल पूछोगे, क्या जेन्युइनली ऐसा हुआ है? क्या इस पर कुछ पोस्ट करी है? क्या बांग्लादेश की सरकार को पता है कि इनको कंट्री ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल चुका है? जी हाँ, यहाँ पे आप देख पाओगे द इकोनॉमिस्ट। दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है द इकोनॉमिस्ट। यूके बेस्ड है मगर ग्लोबली इनके आर्टिकल्स, इनकी मैगजीन, इनकी रिपोर्ट्स बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली पढ़ी जाती है। जब ये लोग डिक्लेयर करते हैं कि इनके हिसाब से सबसे ज़्यादा इम्प्रूव्ड कंट्री, अब यहाँ पर यह भी आता है कि कंट्री ऑफ द ईयर किस बेसिस पर। कंट्री ऑफ द ईयर मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, किस बेसिस पे आप कह रहे हैं कि ये देश है कंट्री ऑफ द ईयर? तो यहाँ पे द इकोनॉमिस्ट कहता है सबसे ज्यादा इंप्रूव्ड कंट्री, इंप्रूवमेंट हमको सबसे ज्यादा दिखी है बांग्लादेश में। ना क्वेश्चन यहाँ पर यही आता है किस चीज की इंप्रूवमेंट। और अगेन ये इतना ज्यादा अजीब तरीके से एक नैरेटिव बनाया जा रहा है। ऑलमोस्ट आप कह लीजिए दुनिया को एक बात बताई जा रही है कि बांग्लादेश में जो भी हुआ है ना, आपको उसे एक्सेप्ट करना है, आपको ये कहना है कि बहुत अच्छी चीज हुई है। और भारत के कई रिटायर्ड एम्बेसडर्स, अगेन ये यहाँ पर सर मैं नहीं कह रहा, भारत के बहुत सारे रिटायर्ड एम्बेसडर्स, डिप्लोमेट्स, जो भी लोग जिन्होंने फॉरेन पॉलिसी में भारत के लिए काम किया है, सब लोग एक ही बात यहां पर बोल रहे हैं कि ये वेस्ट की हिपोक्रेसी है। ये बात जग जाहिर थी कि यूनाइटेड किंगडम और यूएस दोनों शेख हसीना को पसंद नहीं करते। शेख हसीना ने लिटरली यूएसए का जो ग्रैंड प्लान था एक सेपरेट कंट्री बनाने का, इसको एक्सपोज कर दिया था। उसके बाद लग रहा था कि बस बहुत ही जल्द इनको हटा दिया जाएगा और इवेंचुअली हुआ भी यहाँ पर यही। और एज इंडियंस हमको यहाँ पर बात अपनी रेज इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि वेस्टर्न मीडिया इंडिया के इंटरेस्ट को बिल्कुल ही इग्नोर कर रहा है। जिस तरीके से बांग्लादेश एक एक करके जो नॉन टेररिस्ट थे, कन्विक्टेड टेररिस्ट, उनको छोड़ रहा है बांग्लादेश में, उनको आज़ाद कर रहा है। कल को वो इंडिया के अगेंस्ट एक्ट करेंगे। और साथ ही साथ बांग्लादेश में जो ये रेडिकलाइजेशन बढ़ रही है, इसके अगेंस्ट भी यूएस और यूके कुछ नहीं कर रहे। और ये बात इंडियन एम्बेसडर्स ने साफ साफ लिखी है कि पाकिस्तान के साथ भी ऐसा ही हुआ था। पाकिस्तान में रेडिकलाइजेशन लगातार बढ़ती गई, यूके यूएसए ने कुछ नहीं किया जब तक उनको डायरेक्टली इसका इम्पैक्ट महसूस नहीं हुआ। इंडिया के अगेंस्ट पाकिस्तान के रेडिकल्स जो भी कर रहे थे उन्होंने करने दिया, जब तक खुद इनके इंटरेस्ट खतरे में नहीं आए दे डिड नथिंग। और अब सैड बात यह है कि एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि बांग्लादेश तो एक एग्जाम्पल है। जिस तरीके से बांग्लादेश में बदलाव हुआ है ना, वैसा बदलाव वेरियस कंट्रीज में होना चाहिए ना। अब इम्प्रूवमेंट का तो मुझको पता नहीं, मगर मैं आपको ये बता दूं, बांग्लादेश में बहुत ही जल्द एक फूड क्राइसिस आने वाला है। बांग्लादेश में प्रॉब्लम यह है कि राइस का ये लोग बहुत सारा इंपोर्ट करते थे फ्रॉम म्यांमार।
और जैसे आप लोग जानते हैं, म्यांमार बांग्लादेश की जो बॉर्डर है, अब यहाँ पर जो बागी अराकान आर्मी है, इसने बहुत सारा एरिया कब्जा लिया है। तो अब बांग्लादेश म्यांमार से फूड, चावल इन पर्टिकुलर इंपोर्ट नहीं कर पा रहा है। इसलिए आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश लगातार इंडिया से चावल इंपोर्ट कर रहा है, और कई केसेस में ये भी रिपोर्ट्स आई हैं कि बांग्लादेश ने ये भी कहा है कि अगर डिस्काउंटेड रेट्स पर इनको चावल मिल जाए तो इनके लिए काफ़ी अच्छा होगा। बट मैं आपको ये बता दूं, अभी जो इंडिया ने चावल भेजे हैं ना बांग्लादेश को, इससे कई कई गुना ज़्यादा इनको चावल इंडिया से या फिर कहीं ना कहीं से इंपोर्ट करने होंगे, या फिर लिटरली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, हालांकि मुझे पता नहीं डोनाल्ड ट्रंप के अंडर ऐसा होगा नहीं होगा। अगर यूएस अलग से बहुत सारा फूड भेजे बांग्लादेश को तो यहाँ पे स्थिति ठीक हो जाएगी। मगर डोनाल्ड ट्रंप जो $1 भी कहीं भी किसी फॉरेन एड में देना नहीं चाहते, लगता नहीं है कि ये सब अलाउ करेंगे। तो बांग्लादेश देखिए एक बहुत बड़े क्राइसिस की तरफ बढ़ रहा है। अगेन ये सब मैं कह रहा हूँ विद अ लॉट ऑफ रिग्रेट कि बांग्लादेश एक एशिया का उभरता कंट्री, जिसकी जो करेंसी थी टका, ये अच्छा कर रही थी, इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे थे, फूड सिक्योरिटी यहाँ पर ठीक थी। अचानक से हम देख रहे हैं कि अब ये कंट्री बहुत बड़े फूड क्राइसिस की तरफ देख रहा है, और कई लोग बांग्लादेश में, स्पेशली जो गरीब लोग हैं, ये अनफॉर्चुनेटली सफर करेंगे। तो ऑनेस्टली मुझे पता नहीं कि किस बेसिस पर यह कहा जा रहा है कंट्री ऑफ द ईयर बांग्लादेश को। जोक ऑफ द ईयर बिल्कुल ये हो सकता है, बट एट द सेम टाइम मुझे ये अच्छा लग रहा है कि भारत के पूर्व एम्बेसडर्स, डिप्लोमेट्स, इवन इंडिया के कई जो इंटरनेशनल रिलेशंस में पॉलिसी मेकर्स हैं, इवन भारत के बहुत सारे फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स, सब लोग ये बात रेस कर रहे हैं कि अगर देखिए वेस्टर्न मीडिया को बहुत इज्जत मिलती है, इसे बहुत ज़्यादा लोग रिस्पेक्ट से देखते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि ये लोग कुछ भी पब्लिश कर देंगे और हम हाथों हाथ इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। कहीं ना कहीं कुछ स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। बांग्लादेश इन एनी वे शेप और फॉर्म कंट्री ऑफ द ईयर लग नहीं रहा इंप्रूवमेंट के हिसाब से। खैर, यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूंगा आपके हिसाब से, चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, आप लोगों के हिसाब से कंट्री ऑफ द ईयर 2024 में कौन सा था? लिखिएगा अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा कि वो कौन सा देश है जो बहुत ही जल्द भारत की बॉर्डर के करीब दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाने वाला है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: नेपाल, पाकिस्तान, चाइना या फिर बांग्लादेश। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर, उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं, देखिए अभी स्टडी IQ की मेगा सेल चल रही है, मेगा क्रिसमस सेल, जो 27 तारीख को खत्म हो जाएगी। 27 दिसंबर को आखिरी दिन है स्टडी IQ की मेगा क्रिसमस सेल का। तो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में आपको ये लिंक मिल जाएंगे। यूपीएससी के स्टेट PCS कोर्सेज के आप परचेज कर सकते हैं इनको विद अ मैसिव डिस्काउंट। फॉर एग्जांपल, अगर आपको यूपीएससी का 2026 का बैच परचेज करना है, लिंक पर करिए क्लिक और आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। और यहाँ पे जो ये प्राइस लिखा है, नेवर पे दिस प्राइस, ये पे करना ही नहीं है आपको। बाय नाउ पे क्लिक किया, नीचे यहाँ पर लिखा होगा 4 ऑफर्स अवेलेबल। ये जो ऑफर यहाँ पे है, ये आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं भी देंगे। अगर आप सेंटा कोड अप्लाई करते हो तो यहाँ पे आप देख पाओगे सेंटा कोड से भी आपको इतना डिस्काउंट नहीं मिलेगा। आपको यहाँ पर कोड डालना है PD10, एंड उसके बाद आप देखोगे प्राइसेस बहुत ज़्यादा गिर जाएंगे, आपको मिलेगा द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। तो यूज़ करिए कोड PD10 एंड सेव मनी। 30 महीने की वैलिडिटी के साथ आपको मिलता है ये कोर्स। P2I फाउंडेशन कोर्स है, तो मतलब प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, तीनों स्टेजेस में ये कोर्स आपका साथ देगा। 1-to-1 मेंटरशिप यहाँ पे आपको मिलती है, आंसर राइटिंग प्रोग्राम होगा, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज होगी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।